नमस्कार मित्रों, मैं मनीष राउत आप सभी का अपने उत्तराखंड एग्ज़ाम कोच यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यहां पे आज उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ प्रश्नों की सीरीज लाया हूं, तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला है। तो राज्य की जो प्रथम महिला है वो है आपकी हंसा मनराज जी। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, सीता गोसाई किस खेल से संबंधित है। तो सीता गोसाई जी का जो संबंध है वो है हॉकी से। ये जो है सीता गोसाई जी का जो संबंध है वो है आपका हॉकी से। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन 200 क्वेश्चन का सही रहेगा। तीसरा, जो सीता गोसाई जी है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी रही हैं और एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जो कि पुरुष हॉकी टीम की सेलेक्टर रही हैं, तो बड़े गौरव की बात है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड में ढोल संग्रहालय स्थित है। तो उत्तराखंड में जो ढोल संग्रहालय है वो है चमोली में स्थित है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है। तो मानव उत्थान सेवा समिति के जो संस्थापक है वो सतपाल महाराज जी हैं। ठीक है। पांचवा है, बेसर शैली में निर्मित मंदिर पाए जाते हैं। तो बेसर शैली में जो मंदिर पाए जाते हैं वो ज़्यादातर दक्षिण पथ में पाए जाते हैं। ठीक है, साउथ में पाए जाते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, प्रथम बार उत्तराखंड लेखन हेतु किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये इसमें ऑप्शन डी सही है। इसमें सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट, इनको जो है कब 2010 साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था गढ़वाली लेखन हेतु, सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट जी को। ठीक है। नेक्स्ट है, वुडस्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है। तो वुडस्टॉक स्कूल आपका मसूरी में स्थित है। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है। तो अंगाली मठ जो है आपका टिहरी जिले में स्थित है। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है। तो मुकुंदी लाल जी ने ये सभी पुस्तकें लिखी है, सम नोट्स ऑन मोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। उपयुक्त सभी पुस्तकें जो है मुकुंदी लाल जी ने लिखी हैं। 10th क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भीगे चावलों के महीन घोल विस्वार का उपयोग कर हाथ की उंगलियों से चित्रांकित लोक चित्रों को कहते हैं। तो इसमें कहते हैं, इन लोक चित्रों को कहते हैं ऐपण शैली के चित्र कहलाते हैं। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, उत्तराखंड में शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाने वाले लोक चित्रों को कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्यो। ठीक है, जो कि बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाते हैं, ये इन लोक चित्रों को शो कहते हैं। ठीक है। 12th क्वेश्चन है, चित्रकला शैलियों में से कौन उत्तराखंड की मुख्य चित्रकला शैली है। तो जो उत्तराखंड की जो मुख्य प्राचीन चित्रकला शैली है वो गढ़वाली चित्रकला शैली, जिसके प्रमुख जो चित्रकार थे वो मौलाराम थे। ठीक है। नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति किस स्थान से मिली है। तो ये मिली है आपके जोशीमठ नामक स्थान से नृत्य करते हुए गणपति की मूर्ति मिली है। ठीक है। 14th क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार कौन थे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के जो चित्रकार थे वो थे राहुल सांस्कृत्यायन। ऑप्शन ये सही है। 15 क्वेश्चन है, राज्य में प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना से जोड़ा जाएगा। किसको जोड़ा जाएगा। तो ये आपकी लोहाघाट त्यूणी परियोजना को जोड़ा जाएगा। ऑप्शन डी इसमें सही है। 16 क्वेश्चन है, अंगुलियों से कागज दरवाजों चौराहों पर चित्रित चित्रकला कहलाती है। तो ये आपकी चित्रकला कहलाती है प्रकीर्ण। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन है, पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से स्थित देवता की मूर्ति मिली है। तो ये मूर्ति मिली है काशीपुर में, जो है गणेश जी की मूर्ति मिली है पद्मासन मुद्रा में। ठीक है।
18 क्वेश्चन है, बौद्धों की महायान शाखा की किस देवी की मूर्ति जखेटा से मिली है? तो ये मिली है आपकी तारा देवी की मूर्ति जखेटा से मिली है। ठीक है। 19 क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति भूसैन देवता की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति भूसैन देवता की पूजा करती है? तो बोक्सा जनजाति भूसैन देवता की पूजा करती है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण कहलाता है? तो मिट्टियों से जो लघु मूर्तियों का निर्माण है कहलाता है वो उसे कहते हैं डिकारे। ठीक है। तो 20वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ठीक है। निम्न में से 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शैली के मंदिर उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो उत्तराखंड में जो नहीं मिलते हैं वो चारबाग शैली के मंदिर यहाँ नहीं मिलते हैं। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है? तो हेनरी रैमजे के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है। बारंबार एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना कहलाता है। ठीक है। एक ही नमूने से पूरी दीवार को चित्रित करना कहलाता है, ये कहलाता है आपका ऑप्शन डी बार बूंद। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है, देवी देवताओं की मिट्टी की 3 दिशाओं में उभारदार मूर्तियां कहलाती है? तो ये कहलाती हैं आपकी डिकारा। ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में धरती पर आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जाता है? तो वो जाता है आपके प्रयागदत्त पंत को। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, रिंगाल मुख्यतः एक प्रकार का क्या है? एक हस्तशिल्प है। ठीक है। तो 26वें का बी ऑप्शन सही है। सिंगल क्या है? तो 27वें क्वेश्चन सिंगल क्या है? तो सिंगल क्या है? एक पकवान है। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है? तो ये बागेश्वर मंदिर जो है गोमती और सरयू के संगम पर स्थित है, महादेव जी का। 29वां क्वेश्चन है, पार्वती की विशिष्ट मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? तो पार्वती की विशिष्ट मूर्तियाँ प्राप्त हुई है ढिकुली और द्वाराहट दोनों से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो शिव की जो संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है वो लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। 31 क्वेश्चन है, राज्य में प्रारंभिक वास्तुकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो प्रारंभिक वास्तुकला के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कालसी से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, राज्य में वास्तुकला का मुख्य निर्माण किस रूप में मिलता है? तो वास्तुकला का मुख्य निर्माण जो मिलता है वो मिलता है ऑप्शन डी देवालय, राजप्रसाद और नौले। ठीक है। ये सभी इन रूपों में वास्तुकला का मुख्य निर्माण मिलता है, देवालय, राजप्रसाद और नौले। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 33 है, टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम किसने आवाज़ उठाई थी? तो सर्वप्रथम आवाज़ उठाई थी वो कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी टिहरी बांध के विरोध में। तो मित्रों, ये थे हमारे उत्तराखंड से संबंधित प्रमुख प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट थे। अब आपको एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे देना चाहता हूँ कि आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े। टेलीग्राम पे हमारे जो है 7,000 से ज़्यादा मेंबर टेलीग्राम से जुड़े हुए। टेलीग्राम में मैं नियमित रूप से क्विज करवाता रहता हूँ और वहाँ पे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण PDF और जानकारी दी जाती है। आप जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। साथ ही मैं बता देता हूँ, यदि आपको लिंक से ना खुले तो आप सीधे टेलीग्राम ओपन करें, टेलीग्राम ऐप ओपन करें, उसमें ऊपर सर्च होगा, सर्च में जाएं, वहाँ पे आप टाइप कीजिए @UKGK1। आप टाइप कीजिए @UKGK1 तो ग्रुप ओपन हो जाएगा जहाँ पे 7,000 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे। तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए और फ्री कोचिंग का आप लाभ उठाइए। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप सभी इस वीडियो के माध्यम से हम सब से जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।